मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ सूरदास के संदर्भ में ही एक नए विचार लेकर। जैसा कि आप सबों को विदित है कि सूर के पदों में गेयता है। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि उसमें गीतात्मकता है, लयात्मकता है और संगीत की विभिन्न भाव पद्धतियों का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए प्रतीत होते हैं। तो भाई बात ये उठती है कि सूर के साहित्य में गीति तत्वों की प्रधानता क्यों है। सूर के गीत मैं कह रहा हूँ, किंतु साहित्य की भाषा में मैं कहूँ तो सूर के पदों में गीतात्मकता है, लयात्मकता है, रस का सहज सरल प्रवाह पाया जाता है और रसों का, भावों का जो सहज सरल प्रभाव उनके पदों में पाया जाता है, यही प्रभाव उनमें गीति तत्वों को स्थापित करता है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भावों के सहज, स्वाभाविक, भावनात्मक एवं आवेगमयी गेय अभिव्यक्ति के प्रकाशन को ही गीति कहा जाता है। एक सफल गीति काव्य के लिए 4 बातों का होना बहुत आवश्यक होता है: आत्माभिव्यक्ति, विचारों की एकरूपता, संगीत एवं संक्षिप्तता। ये चारों भाव मिल करके किसी भी रचना को गेय रचना का आकार प्रदान करते हैं। अब जहाँ तक का हमारा प्रश्न है कि सूर के पदों में गीतात्मकता कहाँ तक है, उस पर अब हम विचार करेंगे। वैसे तो सामान्य रूप से देखा जाए तो सूर के पदों में गीति योजना का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। इस संदर्भ में डॉक्टर मुंशीराम शर्मा सोम ने लिखा कि सूर की यह गीति शैली संस्कृत के आचार्य जयदेव, गोवर्धनाचार्य, विद्यापति और कबीर से धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है। वीरगाथा काल में भी प्रशस्तियों एवं वीर गीतों को लिखने की एक परंपरा सी रही है। लेकिन जहाँ तक हम सूर के साहित्य के संदर्भ में थोड़ा चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि आदिकाल में जो वीर गाथात्मक काव्यों में जो गीतात्मकता पाई जाती थी, उसका जरा सा भी, एक रत्ती भी प्रभाव सूर के पदों के गेयात्मकता पर नहीं पाया जाता है। किंतु
कबीर आदि संतों की वाणी का सुर के काव्य पर पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। सुर के विनय संबंधी पद आचार्य वल्लभ से ब्रह्म संबंध प्राप्ति से पूर्व ही लिखे गए थे। विनय के पद सुर की आरंभिक रचनाएं हैं, किंतु जैसे जैसे सुर की रचनाओं में प्रौढ़ता का समावेशन होता गया, वैसे वैसे हम देखते हैं कि सुर के रचनाओं में गीति तत्व उनके काव्य सौष्ठव का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। सुर विरचित सुर सागर मानो भक्ति रस का उफनता हुआ एक सागर है। अपने गीतों से उसमें सूरदास जी ने वात्सल्य एवं श्रृंगार के साथ साथ भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित की है। सुर सागर मानो रस का सागर है। सुर सागर में उन्होंने भक्ति, वात्सल्य एवं श्रृंगार की अद्भुत त्रिवेणी बहाई है, जिसमें अवगाहन कर अध्येता पाठक अद्भुत अपूर्व आनंद के लोक में डूबने उतर आने लगते हैं। उनके गीतों का मुख्य विषय एवं आलंबन श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए अंधे कवि सूरदास के बारे में यह कहा जा सकता है कि सूर ने अपनी अंधी आँखों से भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य का कोना कोना झांक डाला है। सूर अपने आप में अनूठे हैं, अद्वितीय हैं, अप्रतिम हैं, अनुपम हैं। इनकी भक्ति भावना का मूलाधार श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के प्रति इनके समस्त पद समर्पित हैं। मानव मन के सूक्ष्म पारखी सूरदास ने अपने गीतों में कहीं भक्ति की तो कहीं वात्सल्य की और कहीं श्रृंगार की लहरें उद्वेलित कर दी हैं। सुर के भक्ति संबंधी गीतों में पुष्टि मार्गीय प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रधानता है। कृष्ण इस भक्ति के एकमात्र आलंबन है। सुर उनका गुणगान एवं उनकी भक्ति अनन्य भाव से करते हैं। अपने वात्सल्य भाव के गीतों में सुर ने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं, रूठना, चलना, मनाना, हठ करना, झूठी शिकायत करना आदि का सूक्ष्म एवं मार्मिक चित्रण किया है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का महाकवि सूरदास जी ने सरस अंकन किया है और सहज अंकन किया है। उनका वियोग श्रृंगार वर्णन भी संयोग पक्ष के समान ही रस का छलकता हुआ सागर है। कृष्ण वियोग में गोपियों की रातें काली नागिन के समान हो गई हैं। पिया बिनु नागिन कारी रात, जो कहूँ जामिनी उअति कन्हैया, डसी उलटी वह जात, जंत्र न फुरत मंत्र न लागत, प्रीति शिरानी रात, सूर श्याम बिनु बिकल बिरहनी, मूरी मूरी लहरे खात। आत्मा व्यंजना, संगीतात्मकता, भाव प्रमणवता, धारावाहिकता आदि सुर के गीतों की विशेषताएं हैं, जिनमें संगीतात्मकता इनका प्रधान गुण है। डॉक्टर मनमोहन गौतम के अनुसार सुर सागर में इतने अधिक राग हैं कि उन्हें देखकर मस्त जीवन संगीत की साधना में अर्पित कर देने वाले आज के संगीतज्ञों को भी
दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। एक संगीत प्रधान पद की पंक्तियां द्रष्टव्य है। श्याम अचानक आई गयोरी, मैं बैठी गुरुजन बीच सजनी, देखत ही मेरे नयन नएरी, तब एक बुद्धि करी मैं ऐसी, बेदी सुकर परस कियोरी, आप हंसे पागी मसक हरि अंतर जामी जानी लियो रे। सुर के गीतों की संगीतात्मकता को लक्षित कर आलोचक सम्राट पंडित आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने ठीक ही लिखा है कि जयदेव की देववाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब सी गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणित होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील कुंजों के बीच फैल मुरझाए मनों को सींचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं अष्टशाप के कवियों की श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने के लिए निकल पड़ी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अगर किसी कवि की थी तो वह अंधे कवि सूरदास के वीणा की थी। विद्यापति के गीत श्रृंगार भावना का अतिक्रमण करते हैं। कबीर के पदों में खुरखुरापन है। तुलसी के पदों में शास्त्रीयता की कला का आग्रह दिखाई देता है। परवर्ती गीतकारों में गीति का व्योचित तल्लीनता का अभाव है। अतएव हम निसंकोच कह सकते हैं कि गीति काव्य के क्षेत्र में सुर शीर्ष स्थान के अधिकारी हैं। बच्चों,